दोस्तों, आज की कहानी है विदेश से पति की चिट्ठी न आने पर कैसी रही सास और बहू की हालत। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। आज फिर वही चिट्ठी मनी ऑर्डर के साथ देखी तो सुधा मन ही मन कसमसा कर रह गई। अपने पिया की चिट्ठी देख उसे जरा भी खुशी नहीं हुई। सुधा ने दुखी मन से फॉर्म पर दस्तखत करके डाकिया से रुपए ले लिए और अपनी सास के पास चली आई और बोली, यह लीजिए अम्मा पैसा, मुझे क्या करना है, अंदर रख दे जाकर, कहते हुए सासू माँ दरवाजे की चौखट से टिक कर खड़ी हो गई। देखते ही देखते उनके चेहरे की उदासी गहरी होती चली गई। सुधा उनके दिल का हाल अच्छी तरह समझ रही थी। वह जानती थी कि उससे कहीं ज्यादा दुख अम्मा को है। उसका तो सिर्फ पति ही उससे दूर है, पर अम्मा का तो बेटा दूर होने के साथ साथ उनकी प्यारी बहू का पति भी उससे दूर है। यह पहला मौका है जब सुधा का पति साल भर के से घर नहीं आया। इससे पहले 4 नहीं तो 6 महीने में एक बार तो वह जरूर चला आता था। इस बार आखिर क्या बात हो गई जो उसने इतने दिनों तक खबर नहीं ली। अम्मा के मन में तरह तरह के ख्याल आ रहे थे। कभी वे सोचती कि किसी लड़की के चक्कर में तो नहीं फंस गया वह, पर उन्हें भरोसा नहीं होता था। हो ना हो पिछली बार की बहू की हरकत पर वह नाराज हो गया होगा। है भी तो ना समझ, अपने सिवा किसी और का लाड उससे देखा ही नहीं जाता। नालायक यह नहीं समझता, बहू भी तो उसके ही सहारे इस घर में आई है। उस बेचारी का कौन है यहाँ। सोचते सोचते उन्हें वह सीन याद आ गया जब बहू उनके प्यार पर अपना हक जताकर सूरज को चिढ़ा रही थी और वह मुंह फुलाए बैठा था। अगली बार डाकिया की आवाज सुनकर सुधा कमरे में से ही कहने लगी, अम्मा डाकिया आया है, पैसे और फॉर्म लेकर अंदर आ जाइए, दस्तखत कर दूंगी। सुधा की बात सुनकर अम्मा चौंक पड़ी। पहली बार ऐसा हुआ था कि डाकिया की आवाज सुनकर सुधा दौड़ी दौड़ी दरवाजे तक नहीं गई तो क्या इतनी दुखी हो गई उनकी बहू। अम्मा डाकिया के पास गई। इस बार उसने चिट्ठी भी नहीं लिखी थी। पैसा बहू की तरह बढ़ाकर अम्मा रुआसी आवाज में कहने लगी, ले बहू पैसा अंदर रख दे जाकर। अम्मा की आवाज कानों में पड़ते ही सुधा बेचैन निगाहों से उनके हाथों को देखने लगी। वह अम्मा की चिट्ठी मांगने को हुई कि अम्मा कहने लगी, क्या देख रही है। अब की बार चिट्ठी भी नहीं डाली है उसने। सुधा मन ही मन तिलमिलाकर रह गई। अगले ही पल उसने मन मर जाने के लिए हिम्मत जुटा ली, पर पिया से मिलने की एक ख्वाहिश ने आज फिर उसके अरमानों पर पानी फेर दिया। अगले महीने भी सिर्फ मनी ऑर्डर आया तो सुधा की रही सही उम्मीद भी टूट गई। उसे अब ना तो चिट्ठी आने का भरोसा रहा और ना ही इंतजार। एक दिन अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। पहली बार तो सुधा को लगा जैसे वह सपना देख रही हो, पर जब दोबारा किसी ने दरवाजा खटखटाया तो वह दरवाजा खोलने चल दी। दरवाजा खुलते ही जो खुशी मिली उसने सुधा को दीवाना बना दिया। वह चुपचाप खड़ी होकर अपने साजन को ऐसे ताकती रह गई मानो सपना समझकर हमेशा के लिए उसे अपनी निगाहों में कैद कर लेना चाहती हो। सूरज घर के अंदर चला आया और सुधा आने वाले दिनों के लिए ढेर सारी खुशियां सहेजने को संभल भी ना पाई थी कि अम्मा की चीखों ने उसके दिलो दिमाग में हलचल मचा दी। अम्मा गुस्सा होते हुए अपने बेटे पर चिल्लाए जा रही थी, क्यों आया है, तेरे बिना हम मर नहीं जाते। क्या बात है अम्मा। सुधा को अपने पिया की आवाज सुनाई दी। पैसा भेजकर एहसान कर रहा था हम पर, क्या हम पैसों के भूखे हैं। अम्मा की आवाज में गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा था। क्या बात हो गई। आखिर सूरज गंभीर होकर पूछ ही बैठा, बहू तेरा पति पूछ रहा है कि बात क्या हो गई। 2 महीने से बराबर खाली पैसा भेजता रहता है। अपनी खैर खबर की छोटी सी एक चिट्ठी भी लिखना इसके लिए सिर का बोझ बन गया और पूछता है कि क्या बात हो गई। सूरज बिगड़ कर कहने लगा, नहीं भेजी चिट्ठी तो कौन सी आफत आ गई। तुम्हारी लाडली तो तुम्हारे पास है, फिर मेरी फिक्र करने की क्या जरूरत पड़ी। सुधा अपने पति के ये 2 शब्द सुनकर चौंक गई। शब्द नए नहीं थे,
नई थी उनके सहारे उस पर बरस पड़ी नफरत, वह नफरत जिसके बारे में उसने सपने में भी नहीं सोचा था। सुधा अच्छी तरह समझ गई कि यह सब उन अटखेलियों का ही नतीजा है जिनमें वह इन्हें अम्मा के प्यार पर अपना ज़्यादा हक जता कर चिढ़ाती रही है, अपने पिया को सताती रही है। इसमें कसूर सिर्फ सुधा का ही नहीं है, अम्मा का भी तो है, जिन्होंने उसे इतना प्यार किया। जब वह जानती थी अपने बेटे को, तो क्यों किया उससे इतना प्यार? क्यों उसे इस बात का एहसास नहीं होने दिया कि वह इस घर की बेटी नहीं बहू है? अम्मा सुधा का पक्ष ले रही है, यह भी गनीमत है कि वरना वे भी उसका साथ न दे तो वह क्या कर लेगी। इस समय तो अम्मा का साथ देना ही बहुत जरूरी है। अम्मा अभी भी अपने बेटे से लड़े जा रही थी। तेरा दिमाग बहुत ज़्यादा खराब हो गया है। अम्मा की बात का जवाब सूरज की जबान पर आया ही था कि सुधा बीच में ही बोल पड़ी, यह सब अच्छा लगता है क्या आपको? अम्मा के मुंह लगे चले जा रहे थे। बड़े अच्छे लग रहे हैं ना? चुप, यह सब तेरा ही किया धरा है, तुझे तो चैन मिल गया होगा। यह सब देखकर न जाने कितने कान भर दिए कि अम्मा आते ही मुझ पर बरस पड़ी। थोड़ी देर रुककर सूरज ने खुद पर काबू करना चाहा, फिर कहने लगा, यह किसी ने पूछा कि मैंने चिट्ठी क्यों नहीं भेजी? इसकी फिक्र किसे है? अम्मा पर तो बस तेरा ही जादू चढ़ा है। हाँ, मेरा जादू चढ़ा है तो है, पर मैं क्या करूँ? मुझे मार डालो तब ठीक रहेगा। मुझसे तुम्हें छुटकारा मिल जाएगा और तुझे तुम्हारे बिना जीने से। अब जाकर अम्मा का माथा ठनका। आज उनके बच्चों की लड़ाई बच्चों का खेल नहीं थी। आज तो उनके बच्चों के बीच नफरत की बुनियाद पड़ती नजर आ रही थी। बहू का इस तरह बीच में बोल पड़ना उन्हें अच्छा नहीं लगा। वे अपनी बहू की सोच पर चौंकी थी। वे तो सोच रही थी कि उनके बेटे की सूरत देखकर बहुत सारे गिले शिकवे भूल गई होंगी। अम्मा की आवाज़ से गुस्सा अचानक कफूर हो गया। वे सूरज के बच्चों की तरह समझने लगी। इसको पागल कुत्ते ने काटा है जो तेरी खुशियाँ छीनेगी। तेरी हर खुशी पर तो तुझसे पहले खुश होने का हक इसका है। फिर क्यों क्या करेगी वह? ऐसा बता। रही बात मेरी, तो बता कौन सा ऐसा दिन गुजरा जब मैंने तुझे लाड नहीं किया? आज ही देखो ना, यह तो किसी ने पूछा नहीं कि हालचाल कैसा है। इतना कमज़ोर कैसे हो गया तू? तुमको इसकी फिक्र ही कहाँ है? फिक्र तो इस बात की है कि मैंने चिट्ठी क्यों नहीं डाली। सूरज बोला। अम्मा पर मानो आसमान टूट पड़ा। आज उनकी सारी ममता अपराधी बनकर उनके सामने खड़ी हो गई। आज यह हुआ क्या? उनकी समझ में कुछ न आया। अम्मा चुपचाप सूरज का चेहरा निहारने लगी। कुछ कह ही न सकी, पर सुधा चुप न रही। उसने दौड़कर अपने सूरज का हाथ पकड़ लिया और पूछने लगी, बोलो ना, क्या हुआ? तुम बताते क्यों नहीं हो? मैं 2 महीने से बीमार था। लोगों से कहकर जैसे तैसे मनी ऑर्डर तो करा दिया, पर चिट्ठी नहीं भेज सका। बस यही एक गुनाह हो गया। सुधा की आंखों से निकले आंसू होठों तक आ गए और मन में पागलपन का फुतूर भर उठा। देखो अम्मा, सुना कैसे रहे थे? इनसे तो अच्छा दुश्मन भी होगा। मैं बच्ची नहीं हूँ, अच्छी तरह जानती हूँ कि भेजना चाहते हो तो 1 नहीं 10 चिट्ठियाँ भेज सकते थे। नहीं भेजते तो किसी से बीमारी की खबर ही करा देते। पर क्यों करते ऐसा? तुम कितना ही पीछा छुड़ाओ, मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाली। अम्मा चौंक कर अपनी बहू की बौखलाहट देखती रह गई। फिर बोली, क्या पागल हो गई है बहू? पागल ही हो आऊं अम्मा, तब भी तो ठीक है, कहते हुए बिलख कर रो पड़ी सुधा। और फिर कहने लगी, पागल हो कर तो इन्हें अपने प्यार का एहसास कराना आसान होगा। किसी तरह से रो कर, गा कर और नाच नाच कर इन्हें अपने जाल में फंसा ही लूंगी। कम से कम मेरा समझदार होना तो आड़े नहीं आएगा। कहते कहते सुधा का गला भर आया। सूरज आज अपनी बीवी का नया रूप देख रहा था। अब गिले शिकवे मिटाने की फुर्सत किसे थी? सुधा पति के आने की खुशियां मनाने में जुट गई। अम्मा भी अपना सारा दर्द समेटकर फिर अपने बच्चों से प्यार करने के सपने संजोने लगी थी।